महाभारत में 18 पर्वों में से एक पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें पांडवों की महान यात्रा अर्थात मोक्ष की यात्रा का उल्लेख है। जिसके अनुसार सबसे पहले भारतवर्ष की यात्रा करने के बाद मोक्ष हासिल करने के उद्देश्य से पांडव हिमालय की गोद में चले गए। वहां मेरु पर्वत के पार उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिल गया, लेकिन इस रास्ते की यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई और एक एक करके सारे पांडव मौत की आगोश में समाते गए, जबकि युधिष्ठिर सिर्फ एक ऐसे पांडव थे जिन्हें सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिली। परंतु सवाल यह उठता है कि क्यों सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंच पाए और क्यों सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। तो आइए जानते हैं यह कहानी। बात उस समय की है जब यदुवंशियों का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। उनके नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य के देखभाल का भार सौंप दिया और परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। और उसके बाद वे सब स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। रास्ते पांडवों के साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्र की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए। अर्जुन लोग बस अपने गांडीव, धनुष और अक्षय तर्कस का त्याग नहीं किया था। तभी वहां अग्निदेव उपस्थित हुए और उन्होंने अर्जुन के गांडीव, धनुष त्याग करने के लिए कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर से यात्रा की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बड़े बड़े बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। उसके बाद उन्होंने मेरु पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को नीचे गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर गया। युधिष्ठिर ने सहदेव का गिरने का कारण बताया कि वह अपने जैसा विद्वान किसी को नहीं समझते थे, इसी दोष के कारण उन्हें गिरना पड़ा है। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल अपने रूप पर बहुत अभिमान करते थे, इसीलिए उनकी यह गति हुई है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की यह हालत हुई। थोड़ा आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीम को इसका कारण बताया कि वह बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसीलिए उन्हें भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलने लगा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर पड़े हैं, वह भी हमारे साथ चले, ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वह सभी पहले से ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। वह सभी शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसीलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। वह कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर स्वर्ग ले गए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पे चाहते हैं। जय हिंद।